सिम्मी पानी की गहराइयों में चली गई थी जब किसी ने उसको कमर से पकड़ा और ऊपर की तरफ ले जाने लगा। सिम्मी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। सिम्मी को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अलेक्स था। अलेक्स ने सिम्मी को पकड़ा और उसको ऊपर की तरफ ले जाने लगा। अलेक्स की आंखें गहरी हरी हो रही थीं, वहीं सिम्मी भी ठंड से कांप रही थी। अलेक्स सिम्मी को किनारे तक लेकर आ रहा था। थोड़ी ही देर में अलेक्स ने सिम्मी को पकड़ा और उसको ऊपर की तरफ ले जाने लगा। कुछ ही देर में अब दोनों पानी से बाहर आ चुके थे। अलेक्स ने सिम्मी को पकड़ा और उसको धीरे से हिलाया। सिम्मी उठो, वेक अप सिम्मी। अलेक्स सिम्मी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिम्मी की आंखें नहीं खुल रही थीं। सिम्मी बुरी तरह कांप रही थी, जिसे देखकर अलेक्स गुस्से से बोला, क्या मुसीबत है यार ये? अलेक्स ने सिम्मी को गोद में उठाया और अपने टेंट की तरफ ले गया। बाहर आग भी जल रही थी, दूर दूर तक कोई नहीं था और अलेक्स जानता था अगर उसने इस टाइम किसी को जगाया तो सब उल्टा सोच लेंगे, इसलिए अलेक्स को जो भी करना था खुद ही करना था। अलेक्स गुस्से से बोला, ये लड़की मेरे सर पे मुसीबत बन गई, इसको छोड़ के भी नहीं जा सकता। अगर इसको कुछ हुआ तो मेरे लिए डूब मरने की बात होगी कि मैंने एक वैम्पायर होकर लड़की को नहीं बचाया, लेकिन ये तो ऐसे मुझे पागल कर देगी। अलेक्स ने सिम्मी के कपड़े उतारे और उनको बाहर आग के पास रख दिया। अलेक्स ने सिम्मी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। अब टेंट में सिम्मी की तेज तेज सांसें गूंज रही थी, शायद उसको सर्दी लग रही थी। अलेक्स जानता था सिम्मी के अंदर पानी चला गया, इस वजह से उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अलेक्स ने सिम्मी को देखा और उसका मुंह पकड़ के अपने मुंह से ऑक्सीजन देने लगा। थोड़ी ही देर में अलेक्स ने सिम्मी की आंखों में देखा और फिर से उसको ऑक्सीजन देने लगा। अचानक ही सिम्मी एकदम बहुत तेज खांसी और उसके मुंह से पानी बाहर निकलने लगा, लेकिन उसे होश अभी भी नहीं आया था क्योंकि इस जगह का तापमान माइनस में था और अलेक्स अच्छे से जानता था अगर सिम्मी को नहीं बचाया गया तो उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अलेक्स ने गहरी सांस ली और अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। अलेक्स ने सिम्मी को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रहा हूं। अलेक्स थोड़ी ही देर में सिम्मी के बराबर में लेटा था और उसको बॉडी टू बॉडी गर्मी दे रहा था। सिम्मी भी शायद अलेक्स की खुशबू महसूस कर चुकी थी, इसलिए उसकी बाहों में घुल रही थी। इधर रूही थक के डेमन के हाथ पर सिर रखे हुए सो रही थी और डेमन धीरे धीरे रूही के सर पर हाथ फेर रहा था। डेमन लगातार रूही के सर पर हाथ फेर रहा था और रूही चैन से सुकून की नींद सो रही थी। डेमन रूही के खूबसूरत चेहरे को देखता हुआ बोला, रूही आई लव यू, तुम अब इस वैम्पायर का जुनून बन चुकी हो और मैं अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। और जिसने भी मुझे तुमसे दूर करा वो इस दुनिया से जाएगा। ये कहते वक्त डेमन की आंखों में एक आग जल रही थी। वो आग जो रूही को पाने की थी, उसको अपना बनाने की थी। वहीं दूसरी तरफ महल में महारानी क्रिस्टन लगातार एक किताब के पन्ने पलट रही थी। जब गुरुजी महारानी क्रिस्टन को देखते हुए बोले, क्या हुआ महारानी जी, आप कुछ परेशान लग रही है? गुरुजी की बात सुन के महारानी ने वो किताब उठा के नीचे फेंक दी और गुस्से से बोली, गुरुजी, कोई तो उपाय होगा उस इंसानी लड़की को यहाँ से दूर करने का, मेरे बेटे से दूर करने का। मैं जीते जी उसको कभी भी अपनी वैम्पायर नगरी की महारानी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। महारानी की आंखों में आग जलने लगी तो गुरुजी शांत करते हुए बोले, देखिए महारानी, ये तो विधि का लिखा विधान है, मैं आप इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो होकर रहेगा। डेमन और रूही की किस्मत इंसानों ने नहीं जोड़ी, ये पहले से लिखा हुआ था। डेमन और रूही एक होकर रहेंगे और जब सब ऐसा ही चाहते हैं तो आपको भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। और क्या पता उनका एक होना आगे कितने खतरों को टाल दे, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें जानना तो चाहिए ना। एक बार हमें डेमन और रूही को मौका देना चाहिए। और महारानी क्रिस्टन, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, डेमन आपका बेटा है और उसका जिद, उसका जुनून आप बहुत अच्छे से जानती है। बस कीजिए गुरुजी, भूलिए मत, अभी वो लड़की महारानी नहीं बनी है, इसलिए उसके गुण गाने बंद कीजिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है उनका एक होना अच्छाई लाएगा या बुराई, हमें तो बस इस बात से मतलब है कि वो दोनों अगर एक हुए तो बहुत कुछ हो जाएगा जो को नहीं होना चाहिए। उस इंसानी लड़की को हम आंख मूंद के नहीं कह सकते कि वो इतनी बड़ी वैम्पायर नगरी संभाल लेगी। जो खुद को अपने दुश्मनों से नहीं बचा सकती वो लड़की महारानी कैसे बनेगी? जो कभी खुद के फैसले नहीं ले सकती वो लड़की वैम्पायर बनेगी?
कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन महारानी जी, आप एक मौका तो देकर देखो उसको। गुरुजी, हमारी ना कभी हाँ में नहीं बदलेगी, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आता आखिर किस लिए आप उस लड़की का इतना साथ दे रहे हैं। आखिर क्या रिश्ता है आपका उससे? महारानी के सवाल पर गुरुजी ने चौंक के महारानी को देखते हुए कहा, नहीं महारानी जी, मेरा क्या रिश्ता होगा उससे? लेकिन मैं तो सिर्फ भविष्य बता रहा हूँ, और शायद आप भूल गई, हर 50 साल बाद वैम्पायर नगरी की नई महारानी बनती है, और वो उस महारानी के बेटे की पत्नी होती है। और अब आपको 50 साल होने वाले हैं, तो आपको तो सिंहासन छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं गुरुजी, आपने शायद किताब को सही से नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है, अगर उस महारानी के बेटे शादी ना करे तो फिर महारानी को कोई भी नहीं हटा सकता, और हम डेमन की शादी नहीं होने देंगे, कभी नहीं, भले ही फिर हमें उस लड़की को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। महारानी, ये सब आप लालच में आकर बोल रही है। ये गलत है, आप बहुत गलत कर रही है। डेमन और रूही को एक होना पड़ेगा, हर हालत में होना पड़ेगा। गुरुजी, आप जा सकते हैं। महारानी अचानक से गुस्से से चिल्लाई तो गुरुजी आगे बढ़ गए। क्या हो पाएंगे डेमन और रूही एक? या फिर से कुछ गलत होगा रूही के साथ? सिम्मी की आंख खुली तो उसको अपने साइड में कोई महसूस हुआ। सिम्मी को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके साइड में कौन है? सिम्मी ने अपनी नजरें घुमाई और अलेक्स के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो इस वक्त नींद में था। सिम्मी ने अपनी लंबी उंगलियां अलेक्स के चेहरे पे घुमानी शुरू करी, लेकिन अचानक ही अलेक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिम्मी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अलेक्स गहरी नींद में था, और जिस हिसाब से अलेक्स ने सिम्मी का हाथ पकड़ा था, उससे तो लग रहा था अलेक्स सिम्मी को घूर रहा था। अलेक्स आंखें बंद किए ही बोला, कोशिश भी मत करना। उसके बाद अलेक्स ने अपनी आंखें खोल ली और बैठते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें बॉडी टू बॉडी गर्मी दी है, इसकी तुम्हें जरूरत थी। लेकिन एक बात याद रखना, ना तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब है। और हाँ, किसी को मत बताना जो भी हुआ। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कपड़े तुम्हारे बाहर हैं, मैं लाके दे देता हूँ, पहन के सो जाओ। वैसे भी अब तुम्हें देख के सही लग रहा है। अलेक्स उठा तो सिम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिम्मी को देख के अलेक्स ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और उसका मुंह पकड़ के बोला, तुम्हें मुझे छूने का हक नहीं है, और आगे से हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। सिम्मी अचानक ही डर गई थी, लेकिन सिम्मी फिर से उठी और खड़ी होते हुए बोली, बताओ, तुम्हें मुझे देख के कुछ फील नहीं होता? सिम्मी के अजीब से सवाल पे गुस्से में अलेक्स ने उसको देखा और जाने लगा, लेकिन सिम्मी फिर से खड़ी होते हुए बोली, बताओ मुझे, तुम्हें मुझे देख के कुछ भी फील नहीं होता? मैं भी एक लंकी हूं, आखिर क्या है ऐसा उस लेनोरा में जो मुझ में नहीं? देखो मुझे ध्यान से, मैं भी कितनी सुंदर हूं। इस वक्त अलेक्स के सामने सिम्मी बिना कपड़ों के थी और उसके आगे खड़ी थी, लेकिन अलेक्स ने सिम्मी पे कोई ध्यान नहीं दिया और एक ब्लैंकेट लेके उसकी तरफ बढ़ा। अलेक्स ने ब्लैंकेट को सिम्मी के चारों तरफ ढका और प्यार से बोला, इन सब से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बुरे लड़के और लड़कियों की सोच होती है। खुद को इतना पागल मत करो कि तुम्हें ये सब करना पड़ जाए। और दूसरी बात ये भी बता दूं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब करके मेरी नजरों से अपनी इज्जत और ज्यादा खो दोगी। तुम्हारे कपड़े रख रहा हूं, पहन के आ जाना, सुना? अलेक्स ये कहता हुआ बाहर निकल गया और सिम्मी उसको जाता देखती रही। इधर रूही की आंख भी खुल गई थी। रूही को बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, लेकिन रूही ने अपने बराबर में डेमन को देखा, जो उसकी ही गर्दन पे सर रखे बेसुध होके सो रहा था। इस वक्त डेमन कहीं से भी खूंखार वैम्पायर नहीं लग रहा था। डेमन बहुत ज्यादा मासूम लग रहा था। रूही डेमन के चेहरे पर हाथ फेरती रही, लेकिन अचानक से पता नहीं रूही के अंदर क्या हुआ, रूही को बहुत अजीब लगने लगा था। रूही खुद को स्मेल कर रही थी, उसको इस वक्त ब्लड चाहिए था। डेमन को एहसास हुआ था। उसने आंखें खोलकर रूही को देखा, जो इस वक्त ढेरों आंसू भरे खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। डेमन जल्दी से उठा और रूही का चेहरा हाथों में लेते हुए बोला, रूही कॉम डाउन, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मेरी आंखों में देखो। रूही ने एक भी कपड़ा नहीं पहना था और रूही अपनी ही बॉडी पे अपने नाखूनों से निशान बना रही थी। रूही का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसको इस वक्त इंसानी खून चाहिए था। डेमन समझता था, शुरू के दिनों में यही होता है जब एक वैम्पायर को वैम्पायर बनाया जाता है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता,
लेकिन जब कोई इंसान वैम्पायर बनता है तब सब कुछ मुश्किल से भी ज्यादा मुश्किल होता है। रूही इस वक्त पागलों की तरह खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन डेमन ने गुस्से से रूही के हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ करा और गुस्से से बोला, बिल्कुल चुप, एक वर्ड और नहीं। अगर तुमने अब कुछ भी बोला या करा तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। रूही अभी भी कुछ नहीं सुन रही थी, लेकिन तभी डेमन ने अपनी गर्दन रूही के पास करी और उसके कान के पास जाकर बोला, आओ, तुम्हें खून चाहिए ना, भूख लगी है ना, आओ इधर। डेमन ने इतने प्यार से कहा था। रूही ने डेमन की आंखों में देखा और उसके गर्दन पे अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसकी गर्दन को काटने लगी। डेमन एक वैम्पायर था, उसके लिए सब दर्द आसान था। रूही डेमन की गर्दन पे निशान बना रही थी। डेमन के खून रूही को बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। डेमन रूही के बालों पे हाथ फेर रहा था और रूही नशे में जा रही थी। थोड़ी देर में डेमन को अपनी गर्दन पे सिर्फ रूही के होंठ महसूस हो रहे थे। डेमन समझ गया था अब रूही सो चुकी है। डेमन ने रूही को खुद से अलग करा और प्यार से उसको लेटा के बोला, ये दर्द मैंने तुम्हें दिया है, एक वैम्पायर मैंने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम भूखी नहीं रहोगी। अगर तुम्हें कोई शिकार भी ना मिला तो मैं अपना खून देकर तुम्हें ठीक करूंगा। डेमन की आंखों में सच्चाई थी और रूही बेसुध सी सो रही थी। डेमन ने फिर से रूही की गर्दन पे सर रख लिया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। इधर अनाया और सिलास बाहर बैठे थे जब सिलास बोला, अभी थोड़ी देर में यहाँ बहुत तेज बारिश होगी और उस बारिश का फायदा हमें उठाना है, समझ आ रहा है ना? सिलास अनाया को देख के बोला, जो इस वक्त गहरी सोच में थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुमने अपना प्लेन बदल लिया क्या? सिलास को शक हुआ तो वो गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं अनाया, अब एक वैम्पायर है, कोई इंसान नहीं, और वैम्पायर इंसान में फर्क होता है, इसलिए मैं कभी भी कुछ नहीं करूंगी जो मेरी शान से अलग हो। अनाया हंसते हुए बोली। तो सिलास ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में याद है ना क्या करना है? मुझे और तुम्हें सबको मारना है, ठीक है? सिलास बोला। तो अनाया ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्या सिलास और अनाया खत्म कर देंगे सबको, या रूही और डेमन बचा लेगी फिर से? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।